अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। जुमेरात और जुम्मा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हदीस मुबारक में बयान हुए हैं। आज मैं आपको दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में बताऊँगी और वो तादाद बताऊँगी जो जुम्मा के दिन अगर उतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ा जाए तो उसके क्या फ़ायदे, क्या बरक़ात और फ़जीलतें हासिल होती हैं। हदीस पाक में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमेरात के रोज़ अल्लाह अपने फ़रिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान ये भी है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ख़ास नूर से पैदा किए गए हैं। वो सिर्फ़ जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन ज़मीन पर उतरते हैं। उनके हाथों में सोने के कलम और चांदी की दुआतें और नूर के कागज़ होते हैं। सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पाक पढ़ते हैं वो उसको लिखते हैं। और ये ख़ास वक्त है, ख़ास दिन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का। इस दिन ख़ास तौर पर टाइम निकाला करें दुरूद पाक के लिए। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे दिनों में सबसे अफसल दिन जुम्मे का दिन है, तो उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो फिर आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर नबियों के मुबारक जिस्मों को हराम कर दिया है और मेरा दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारा जो दुरूद है मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा। अब जुम्मे वाले दिन एक बार दुरूद पाक पढ़ने की क्या फ़जीलत बयान हुई है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे वाले दिन मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। और आफ़ियत क्या होती है? जिसको आफ़ियत मिल जाए उसे 4 चीज़ें मिल जाती हैं और वो 4 चीज़ें ये हैं। पहली ये कि अल्लाह ताला उसको ऐसी बीमारी नहीं लगने देते जिस मर्ज़ से उसे मौत आ जाए, यानी कैंसर, दिल की बीमारी और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये नहीं लगेंगी। जो जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसे इन बीमारियों से महफूज रखेंगे। दूसरी ये कि अल्लाह ताला उस तन्हाई के गुनाह से बचाएगा। तीसरी ये अल्लाह ताला जुम्मे को दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को ज़ालिमों से महफूज फरमाएंगे, उसकी हिफाजत फरमाएंगे, ज़ालिमों से उसका वास्ता नहीं पड़ेगा। चौथा ये कि अल्लाह ताला बग़ैर मेहनत के रोज़ी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और जो 1000 दफ़ा पढ़ेगा उस पर 1000 दफ़ा आफ़ियत का दरवाज़ा खुलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो जहाँ पढ़ा जाता है फ़रिश्तों की ड्यूटी है कि मुझे आके बताते हैं कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ आदमी या औरत ने आप पर दुरूद भेजा है, तो मैं अपने रोज़े में हाथ उठाकर उसका नाम लेकर दुआ करता हूँ, सुबहान अल्लाह, और क़यामत वाले दिन मैं उसकी शिफ़ात करूँगा। अब जुम्मा के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की क्या फ़जीलत है। एक हदीस मुबारक है जिसके रावी मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन 100 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो अपने साथ ऐसा नूर लेकर आएगा, अगर उसे तमाम महलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो वो काफ़ी होगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है जिसमें 80 बार दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसके 80 बरस के गुनाह बख्श देगा। अब एक हदीस मुबारक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो ये वजीफ़ा करना। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन जुम्मा की रात 2 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकत में 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत फातिहा के बाद पढ़े,
یعنی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 بار قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 25 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1000 بار یہ درود پڑھنا ہے، اور وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گا۔ اب جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا رحمتوں کے نزول کا خاص دن ہے، رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا خاص دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو مشکلات، تمام پریشانیاں، مصائب کو دور فرمائے، اور آپ کی نیک تمنا، جائز جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔